हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, गेट नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में करता हूं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और पहला वीडियो आपने देखा कि मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूले होते हैं इसमें, मैं मानता हूं थोड़े बहुत फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर उनको समझा जाए, देखा जाए तो वो याद करना बहुत आसान है। तो दो चीजें इसमें मैं कराऊंगा, एक तो आपको टेबल और एक आपको क्वाड्रेंट, ठीक है। तो उनपे क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी हम करेंगे कुछ, और बाकी चलते ही ये रहेंगे, क्योंकि बेसिक यही है। पहले दो वीडियो बेसिक्स के हैं, तीसरा वीडियो भी बेसिक्स का आएगा, फिर आप क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर रहे होगे। आप देखोगे कि कुछ भी आपसे नहीं छूट रहा है, किसी भी एग्जाम का चाहे प्रश्न हो। तो पहले वीडियो के बाद दोस्तों ये सेकंड वीडियो है, नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। तो अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता है, साइन कॉस टेन, ये मैंने बता चुका हूं, ये त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जो पिछले में मैंने आपको बता दिए थे। यही 6 नाम है जिन पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है, ठीक है। अब इसमें साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, तो सारी चीजें तो हम बताने वाले हैं। और ये टेबल याद करना आप लोगों के लिए हो सकता है कभी मुश्किल रहा हो, लेकिन आज के बाद मुश्किल नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो याद कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं इसका। तो दोस्तों आप इतना तो लिख ही सकते हैं, 0 1 2 3 और 4 ऐसे लिख दीजिएगा। सारी टेबल बनानी सिखाऊंगा। 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर सब में क्योंकि लास्ट 4 आया, 4 का डिवाइड कर दिया। मैं साइन की वैल्यू बना रहा हूं सारी, आपके कॉस की भी ऐसी बनाओगे क्या? अरे नहीं, सिर्फ साइन की बनाओ, बाकी सारी साइन से बना दूंगा। बस ये आपको अपने पास से रखनी है, 0 1 2 3 4 और 4 का डिवाइड, और फिर आपको इनका अंडर रूट ले देना है। इनकी वैल्यू आ गई। अब आप देखोगे ये क्या क्या आ गया, तो आप देख रहे हैं ये तो 1 हो जाएगा। ये अंडर रूट 3/2 कह दूंगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। बाकी इसको मैं क्या कह सकता हूं, 1/2 है ना ये, तो 1/√2 कह सकते हो, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही आएगा। और ये मैं क्या कह दूंगा, 1/2, और इसको क्या कह दूंगा, 0। 4 का डिवाइड करोगे, 0 का अंडर रूट 0। तो अब मैं क्या वैल्यू लिख दूं, आपको मालूम ही है क्या लिखना है। तो ये 0, क्योंकि 4 का डिवाइड देने पर, अंडर रूट लेने पर 0 आया था। ये ध्यान दीजिए, 1/4 था, उनका वर्गमूल लूंगा तो 1/2 हो जाएगा। ये क्या था, 2/4 था, यानी 1/2/4 को आप देखोगे और उसका वर्गमूल लोगे तो ये 1/2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का रूट 2। क्लियर है ना। और ये क्या था, 3/4, तो ऊपर तो √3, 4 का 2, ठीक है। आप इसको भी देखेंगे तो ये 1 था। क्लियरली ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। अगर आप कॉस की भी वैल्यू बनाना चाहते हो तो दोस्तों इधर से लिखना चालू कर दो। जैसे 1 यहां लिख दीजिए, फिर ये वैल्यू यहां आ जाएगी √3/2। ये इसका नंबर तो तब भी यहीं आएगा, और अब ये यहां चली जाएगी। बस ऐसे क्रॉस कर रहा हूं, और 0, मतलब इधर से लिखना चालू कर दिया। 1 ये ऐसे लिख दिया है मैंने, ठीक है। अगर अब मैं 10 की वैल्यू बनाऊं तो आप खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि 10 का मैंने रेशियो पीछे वाली वीडियो में बताया था। साइन अपॉन कॉस होता है, ये सब लोग आप जानते हैं। तो दोस्तों साइन अपॉन कॉस ये तो बिल्कुल रखा रखाया मिल रहा। तो 0/1, तो 0 में 1 का डिवाइड करूं तो 0 ही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और 1/2 में √3/2 का डिवाइड करूं तो 2 से 2 कट जाता है, 1/√3 बचता है कि नहीं बचता। बिल्कुल आपको ये वैल्यू याद हो रही है ना। और ये भी तो इन दोनों का ही डिवाइड है, तो 1/√2 और 1/√2 का भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा कि नहीं आएगा। आप इनमें भी 2 से 2 काट दोगे, √3/1, 1 को लिखो या मत लिखो तो √3 लिख सकते हो। और 1/0, 0 का दोस्तों किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसको इनफाइनाइट हम लोग बोलते हैं। तो ये इनफाइनाइट, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कितनी बार भाग गया है। इसी को हम अपरिभाषित, इनफाइनाइट, बहुत सारे नामों से जानते हैं, अनंत, ठीक है। अब कॉट का अब अगर हमें चाहिए तो या तो आप 1/10 कर दो, यानी 1/0 कर दो, और इसको भी 1 करूंगा, √3 ऊपर चला जाएगा, यानी इसको उल्टा कर दो, √3/1। तो दोस्तों या तो ये इनफाइनाइट, ये √3/1, बिल्कुल अगर उल्टा करोगे तो ये √3
अपॉन 1, ये 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा, ये 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट का उल्टा देखिए, आप 1/0 का उल्टा करोगे तो 0/1 हो जाएगा, भाग दोगे 0 आ जाएगा कि नहीं। इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। तो या मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे साइन कॉस लिखे है ना, इधर से चालू कर दो, तो ऐसे इधर से लिखना अगर चालू कर दूं तो सॉरी, ये मैंने इनफाइनाइट लिखना है दोस्तों, क्योंकि आपको 0 का उल्टा करना है और 0 का उल्टा होता है 1/0, इसलिए इनफाइनाइट है, 0 नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट इधर से लिखना चालू कर दो, √3 1 1 अपॉन √3 0, ऐसे भी लिख सकते हो और 1 अपॉन करके भी लिख सकते हो। अगर मैं सेक को लिखूं दोस्तों तो कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस, क्योंकि सेक होता है 1 अपॉन कॉस, ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हो। तो 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन 1 कर दूं कि नहीं कर दूं, बिल्कुल कर दो जी, 1 अपॉन 1 तो 1 ही आना है। और इसको उल्टा कर दूं तो क्या होगा, √3 अपॉन 2 को 2 अपॉन √3, बिल्कुल यही होगा। हाँ, इसको उल्टा कर दूं √2 अपॉन 1 तो √2 ही हो जाएगा, अपॉन 1 तो लिखो या मत लिखो। और ये 2 अपॉन 1 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा आपको पता ही है इनफाइनाइट होता है, 1 अपॉन 0। और बिल्कुल अब ये नई वैल्यू आ गई है, बिल्कुल आ गई है। और कोसेक, कोसेक का क्या लिखूं, या तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूं, देखिए 2 का पेयर ऐसे ही होता है, एक सही लिख गया तो दूसरा अपोजिट से लिखना शुरू कर दो, ऐसे ही ये 2 का पेयर है, एक सही लिख गया दूसरा अपोजिट से लिखना शुरू कर दो। और ऐसे ही ये सेम 2 का पेयर है कि भाई अब अपोजिट से भी लिख सकते हो या साइन का उल्टा करते जाओ, तब भी वही बात आ जाएगी जो आप इधर से लिखने वाली बात सोच रहे हैं। तो √3 अपॉन 2, तो सॉरी ये 2 अपॉन √3 आएगा। तो देखिए ये 2 अपॉन √3, बिल्कुल ऊपर का उल्टा कर लो वो भी 2 अपॉन √3 है, या इधर से लिख लो तब भी 2 अपॉन √3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, कोई समस्या ही नहीं है। ये पूरी टेबल याद हो गई कि आपको, अगर मैं आपसे अब sec 30 की वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, cos 30 की सोच लो। cos 30 की क्या होगी, आप जरा दिमाग दौड़ाओगे तो जो sin 60 की बैठती है ना, वही cos 30 की बैठती है। जो sin 45 हो, देखिए इन दोनों का योग अगर 90 हो ना, जैसे जो इसकी 30 वो उसका 60, तो इन दोनों का 90 योग होता है ना, तो उसकी 30 उसकी 60, तो योग 90 से वही वैल्यू आती है। तो आप देखोगे इसकी जो 60 है वो इसकी 30 की, जो इसकी 45 वो इसकी भी 45, ठीक है, जो इसकी 0 वो इसकी 90। तो ऐसे सोच सकते हो। तो cos 30 रट जाएगा हमें, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, √3 अपॉन 2 होता है और sec 30 हो जाएगा 2 अपॉन √3। तो ये आप सोच सकते हो, बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूं। उम्मीद है आपको ये टेबल बनानी आ गई होगी, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि टेबल तो कुछ है ही नहीं। अभी तो दोस्तों इस टेबल से मैंने क्या सिखाया आपको, 0 30 45 60 90। अभी क्या करेंगे हम, साइन 500 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब 500 के 405 की वैल्यू। ठीक है, तो हम ऐसे भी बहुत आराम से निकाल रहे होंगे, आप खुद ही देखोगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि भाई हम इतना बड़ा मान कैसे ला सकते हैं, हम 10 135 भी ला सकते हैं, बहुत आराम से लेके भी आएंगे। कैसे लाएंगे वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप पहले इसके ऊपर जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपको एक बार दिखा देता हूं जो इस टेबल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन से सारे, मैं बगैर आए हुए क्वेश्चन तो लिखता ही नहीं, एसएससी रेलवे जहां भी क्वेश्चंस आते हैं मैं वहां से ले आता हूं आपके लिए। कॉड 3a दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, बहुत सारे चैनल्स से देखी होगी। मेरा उद्देश्य उन बच्चों के लिए है जो बेचारे कहीं से नहीं सीख पाए, मैं उनको सिखा सकूं, तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ठीक है, कॉड 3a sin 30 प्लस sin 45 इंटू cos 45, क्या इन मानों को आप रख सकते हो? sin 30 की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल 1/2। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? ये भी 1/√2 होती है। बिल्कुल, आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद समझ में आता रहेगा कैसे होती है ये। तो 1 1 1 1/2, बिल्कुल आप देखेंगे उत्तर इसका 1 आ गया। तो 1 किसका आया है? उत्तर नहीं है दोस्तों, ये 1 उत्तर नहीं है। आप देखोगे cos 3a = 1, इस पूरे की वैल्यू ही तो 1 आई है, हमने यही तो हल किया है। तो लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं है, फिर हम क्या करें? अगर इधर cos है तो इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर भी cos बनाना पड़ेगा, तभी cos से cos को हमने
कंपेयर करने पर छोड़ना होता है, या कहिए आप साधारण शब्दों में कॉस से कॉस कट जाएगा। तो कॉस 1 जो वैल्यू होगी ये कॉस 0 की होती है, कॉस 0 की होती है ना, याद है क्या आपको कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है? बिल्कुल आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों कॉस से कॉस कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और a की वैल्यू भी 0/3 यानी 0। तो a का मान 0 हुआ, 1 नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? आपको नहीं आई हो तो फिर से हम और क्वेश्चन करते हैं, एक आध और क्लियर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने को मान नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं पूछता। इतना आसान कंपटीशन नहीं है कि 1045 की वैल्यू बताओ और आपने लगा दिया उत्तर 1 और आप सही हो गए। कुछ उनको चेंज करके, जैसे ये पूछा, इस तरह से क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पूछता है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बनाया है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए एक तरफ साइन है एक तरफ नहीं है, तो साइन में कन्वर्ट कर दो इसको। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन की कितने की वैल्यू है? साइन 60 की, आपको पता होगा। और अगर ये साइन 60 की वैल्यू है, साइन से साइन कंपेयर करने पे, छोड़ने पर या कहो काटने पर, a प्लस बी आपका 60 डिग्री हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल। आप ये कॉस में भी बता सकते हो मुझे क्या कि कॉस a माइनस बी, तो इधर भी हमें क्या कॉस में ही रखनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते इधर साइन 60 रख लो, ताकि कॉस से कॉस को छोड़ सकूं। कॉस 30, कॉस से कॉस छोड़ दिया तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है। तो आपको पता है कि भाई अब कैसे निकालना है हमें, a कितना आएगा, दोनों को जोड़ के आधा। देखिए कभी भी बड़ी संख्या लानी हो, जब भी दोनों का अंतर, दोनों का योग पता हो, आपको अर्थमेटिक से आता होगा, या आप जो भी तरीका लगाना चाहें आपके, हम तो सोच ही लेंगे जी 90 मान होंगे कि क्या क्या होंगे, आप खुद सोच के बताइए। 45 और 15 होंगे, दोनों को जोड़ोगे 60 आ जाएगा, दोनों को घटाओगे 30 आ जाएगा। सोच पाएंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो हमारा तरीका क्या है कि भाई आपको प्लस वाली चीज लानी है, यानी बड़ी वाली लानी है। जब a में से घट रहा है तो इसका मतलब a ही बड़ा है, तो अगर a लाना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो a तो आ गया 45 डिग्री। और अगर b लाना है तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो। जब भी योग अंतर पता होंगे तो योग अंतर को जोड़ के आधा और घटा के आधा से हमारे ये दोनों आ जाते हैं, छोटी बड़ी संख्याएं। तो 15 डिग्री आ गया, किसकी वैल्यू? b की। मुझे b की चाहिए ना, 10 for b की मान पूछ रहा है, तो 10 4 इंटू b आया है 15। तो इसका मतलब 1060 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। और 1060 तो आप सबको पता है √3 होता है, अभी टेबल बनाई थी, आप चेक तो करो एक बार। 1060 √3 है ना, ऐसे आंसर लेके आना है इनका। उम्मीद कर रहा हूं आपको पल्ले पड़ रही होगी मेरी बात, जो भी मैं आपसे बता रहा हूं, जो भी करवा रहा हूं, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। ये मेरे दिल की आवाज है दोस्तों, कि भाई आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ले लेना, इसको बद्दुआ समझ लेना, डोज समझ लेना, या मोटिवेशन समझ लेना। प्रैक्टिस नहीं, ट्रिग्नोमेट्री 0। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो प्रैक्टिस मांगेगी ही मांगेगी। मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोल रहा, मैं पूरा एडवांस बोल रहा हूं, प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, साइन ए बराबर कॉस बी, क्योंकि देखो आप उन लोगों से लड़ने जा रहे हो जिन्होंने 11th और 12th में मैथ पढ़ा है। मैं तो स्पेशली आर्ट साइड वाले बच्चों का स्टूडेंट टीचर हूं। ठीक है, स्टूडेंट तो मैं भी साइंस कर रहा हूं, पर मैं टीचर आप लोगों का बन बैठा हूं। पर क्योंकि मुझे पता है मुश्किल होती है आर्ट साइड वाले बच्चों को, 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा कह रहा है टीचिंग का, कि आर्ट साइड वाले बच्चे नहीं समझ पाते। ठीक है, हालांकि उन्होंने ये सब चीज 10th में पढ़ी होती है, अगर जिसने 10th मैथ पढ़ा है। आजकल तो 8th 7th में भी हम इन चीजों को पढ़ते हैं, टेबल वगैरह को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर भूल जाते हैं क्योंकि हमने बहुत दिन एग्जाम दिए हुए नहीं हुए, या हमने कोई मतलब वो नहीं किया, कोई प्रैक्टिस नहीं की है, इस चीज को छेड़ा ही नहीं है, भूल बैठे हैं बिल्कुल। एडवांस को उनको देखिए, जिन्होंने 11th 12th में पढ़ा है, 3-2 साल अपना घिसे मंडे हैं, वो उनको पेन घिसा है मैथ में, कई कॉपियां भरी हैं। जरा पूछ के देखिए जिन्होंने ईमानदारी से करी है। इंटर हमारे यहाँ बेईमानी की भी बहुत है, आपको पता ही है। ठीक है, तो भाई उनमें उनसे कंपेयर करने को कहीं ना कहीं तो आपको भी पेन घिसना पड़ेगा ना, उनसे कंपेयर करने को। तो आप पेन घिस लीजिए, टाइम आ गया है, समझ में आपको आएगा, नींद आपको आने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है।
चलो साइन ए बराबर कॉस बी। तो दोस्तों एक बात बताओ कि मैं ए और बी की वैल्यू क्या रख सकता हूं? कोई मुझे बता सकता है क्या कि मैं ए की क्या मान लूं और बी की क्या मान लूं? आप क्या साइन ए और कॉस बी तो जी 45, ये दोनों तो 45 पे बराबर होते हैं। तो इसका मतलब मैं ए को भी 45 मान लूं और बी को भी 45 मान लूं। बात तो आपकी बिल्कुल जायज है, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता साइन 30 और कॉस 60 भी तो इक्वल होते हैं? देखो ना आप ऊपर, अभी तो आपको बात बताई थी, साइन 30 की वैल्यू भी वही है जो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू वही है जो कॉस 30 की है, क्योंकि इनका योग क्या होगा 90 होगा, उनकी वैल्यू बराबर होगी। साइन कॉस में जिनका योग 90 होगा उनकी वैल्यू बराबर होगी, याद रखना ये बात, ठीक है। तो आप ए का मान 30 बी का 60 मान सकते हो, ए का 60 बी का 30 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे मान लेना ये भी, ताकि योग ए और बी का 90 आ सके। तो इसका मतलब ए प्लस बी चाहे जो भी मानो, लेकिन आएगा 90 ही। तो इतना आपको पता लग गया कि ए प्लस बी की वैल्यू 90 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे ए प्लस बी तो पूछ रहा है, तो आपका आंसर इनफाइनाइट, क्योंकि 1090 की वैल्यू क्या है फिर से दिखा देता हूं, ये रहा ना 1090, इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं क्लियर होती जा रही है बात। ट्रिग्नोमेट्री बहुत जबरदस्त तरीके से कराने वाला हूं, वीडियो लंबे जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। समझ में ना आए तो पढ़ाना बेकार कर देना, उसी दिन कह देना कमेंट में कि जी आप तेज चल गए या हमें समझ में नहीं आया। मैं मान लूंगा कि मैंने खराब पढ़ाया होगा, ठीक है, लेकिन आपसे एक सपोर्ट चाहता हूं कि भाई आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, बच्चों को थोड़ा प्रचार प्रसार कर दो, क्योंकि अगर आप बच्चे लेके आओगे, अगर वो चैनल पे नहीं टिक पाया तो मेरी गलती, अगर वो टिक गया तो वो दुआएं आपको देगा, मुझे नहीं। मुझे तो मिलेंगी उसकी कमेंट में, लेकिन आपको कहेगा भाई तू चैनल नहीं बताना था मेरे दोस्त, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के बाद तो जरूर याद करेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। कोई बिल्कुल ही मक्कार होगा तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता, चलो, नहीं तो याद करना भी चाहिए। चाहे किसी ने हमारी कामयाबी में अगर किसी का जरा सा भी हाथ है ना, तो भाई उसको याद रखना चाहिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए sec 5a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 30। तो 5a न्यून कौन है, a का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो sec 5a कॉसेक a माइनस 30, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, 5a और a माइनस 30। तो दोस्तों सेक और कोसेक कहां बराबर होते हैं? एक तो आप ये सोच सकते हो 45 पे दोनों बराबर होते हैं, आपको दिखा देता हूं कि भाई 45 पे दोनों की वैल्यू बराबर है। एक वो 30-60 वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, सेक कोसेक वहीं बराबर होंगे जहां इनका एंगल्स का योग क्या बैठेगा, 90 बैठेगा। तो ऐसे देखिए यही चीज साइन कॉस में लगती है, टेन कॉट में भी यही चीज और सेक कोसेक में भी, ये बराबर ही वहां होते हैं जहां इनका योग 90 होगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हो 5a प्लस a माइनस 30 इज इक्वल टू 90। इस एंगल को इस एंगल के साथ जोड़ने पर 90 क्यों रखा है मैंने, क्योंकि ये बराबर तभी होंगे जब जब इनका योग 90 होगा। देखो आप खुद चेक कर लेना, सेक 30 की वैल्यू वही होगी जो कोसेक 60 की होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि योग क्या है दोनों का 90। सेक 0 की वैल्यू वही होगी जो कोसेक 90 की होगी, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है 90। सेक 45 की वैल्यू वही होगी जो कोसेक 45 की होगी, क्योंकि दोनों का योग क्या है 90। समझ में आ रही है कुछ बात, कुछ पल्ले पड़ रही है? तो अगर ये दोनों बराबर है सेक कोसेक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों का योग 90 होगा, तभी वो बराबर होते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी मेरी बात कही हुई, ठीक है। आती तो बहुतों को है, पर भाई थोड़ा सा जो है ऐसे ही है, कुछ बात पल्ले कम पड़ती हैं, आप मान लेते हो कि हाँ हमें आता ही नहीं है समझ में, ऐसा कभी मत मानना, समझ में सब कुछ आएगा, आप बस लगे रहने की जरूरत है आपकी। तो 20 डिग्री आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये तो मैंने पक्षांतर किया है, अलजेब्रा में बहुत अच्छे सिखाए हैं, पक्षांतर इधर माइनस का प्लस हो जाता है, ऐसी चीज भी सिखाता हूं मैं आपको, बताओ है तो इसमें मेरी क्या गलती है, अब भी नहीं सीख पा रहे तो 20 डिग्री आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू क्या होगी
आप जानते हो, खुद करके देख लो ना एक बार, कितना आसान तो सवाल दिया है आपको, आया हुआ 10+2 का सवाल है 1/2, ठीक है। cos 3 थीटा SSC 10+2, हाँ cos, इसको मैं क्या कर दूं, 30 नहीं है 60 की वैल्यू होती है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, देख लो हो जाता है, cos 60 की है, sin 30 की वैल्यू है, तो हमें cos का रखना है क्योंकि इस तरफ cos तो इस तरफ भी cos की वैल्यू रखूंगा, ठीक है, टेंशन ही नहीं है। 3 थीटा इज इक्वल टू 60 और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 20, बात ही खत्म हो गई, 20 डिग्री आ गया उत्तर, बिल्कुल आए हुए प्रश्न है सारे, ऐसी तो बात बताऊंगा ही नहीं आपको। दोस्तों अब हम सीखेंगे tan 300 की वैल्यू, sin 225 की वैल्यू, वो सब क्वेश्चंस हम सीखने वाले हैं। क्वाड्रेंट जिसने सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड बनाने में बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी। इन क्वाड्रेंट्स के सवालों को सीखिएगा, आप देखिए कितने बड़े बड़े फॉर्मूले आप चुटकियों में हल कर देंगे। आपको 30, 40, 60 की वैल्यू तो आ गई, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, 0 हो, 90, इन कोणों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कोई कहे कि जी क्या हम 10, 75 की वैल्यू भी कभी निकाल पाएंगे जीवन में, क्या हम 10, देखिए ऐसा है, इसको भी मैं निकलवा तो दूंगा आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बड़े अंडर रूटों में आती हैं, बहुत मुश्किल से इनके फॉर्मूलेज भी होते हैं, दुर्लभ फॉर्मूले, लेकिन मैं अगर आपको उनको सिखाने लगा तो ट्रिग्नोमेट्री तो फिर मैं पूरा ही घुस जाऊंगा उसमें, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको नहीं सीखना है, जितना काम का है उतना सीखना है। तो मैं अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। अगर जरूरत हुई समय की और आपके कोर्स की, दोनों की जरूरत हुई तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप उन पे मत जाइएगा। जैसे अब ये तो आपको ये सिखाया है मैंने, रूट 81 की वैल्यू क्या होती है 9, रूट 64 की वैल्यू क्या होती है 8, लेकिन अभी आपको ये नहीं सिखाया मैंने रूट 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो दिक्कत ये है, अभी रूट 60 को सीखने के लिए तो जोर लगाने पड़ेंगे कि नहीं, तो वो चीज है ये, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। अर्थमेटिक के तौर पे समझा दिया है मैंने आपको, क्योंकि एडवांस से डर लगता है इसलिए मैं बात सारी अर्थमेटिक से जोड़ता हूं। तो क्वाड्रेंट सिखा रहा हूं। क्वाड्रेंट दोस्तों कि किसी भी चीजों को 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं, किसी भी सर्किल को, जैसे ये सर्किल है 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया, 1, 2, 3 और ये चौथा। तो सेम यहां पे करूंगा, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, तीसरा, हालांकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन के आई हैं चीजें, पर कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट आपने देखा, लेकिन हमें इसमें को ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना है इस क्वाड्रेंट को। जिसने ये कमांड कर ली, आप कहोगे कि भाई देखो टेबल पे आपकी कमांड होगी, इस पे आपकी कमांड होगी, आप कहोगे 40% ट्रिग्नोमेट्री तो हमने खत्म कर दी, ठीक है। तो इसको गौर से समझना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्लियर बिल्कुल ऐसे कर दूंगा जैसे शीशा साफ होता है ना, उससे भी ज्यादा साफ। चलो, दिमाग में तस्वीर साफ होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हमें अगर किसी भी मान, जैसे देखो ये 0 से 90 तक जितने भी एंगल होंगे वो सब इसके अंदर आएंगे, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 से, और इसको आप 360 भी कह दो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पूरा गोला घूम के 360 भी कह सकते हो, और 0 से शुरुआत की थी 360 पे आ गए, 270 से 90 ज्यादा करोगे 360 बनेगा कि नहीं। तो 270 से 360 तक जो भी एंगल होंगे वो आएंगे इस चौथे क्वाड्रेंट में। बात आ गई समझ में, यहां तक क्लियर है? क्लियर है सब कुछ, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं आपको दूं 2 to 5 कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे बताओ मुझे, क्या इसमें पड़ जाएगा ये, क्या इसमें पड़ जाएगा? 90 से 180 के बीच का है? नहीं, 180 से 270 के बीच की चीज है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट को हमको इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, या तो हम इसे 180 प्लस क्या लिखूंगा 45, इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा 180 प्लस 45 या 270 माइनस 45, तो इन दोनों में तोड़ना पड़ेगा, इनकी वैल्यू में ही तोड़ना पड़ेगा हमें, 180 प्लस या 270 माइनस।
आना वही है। आप इसको 90 प्लस मत कर देना, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट की बात है, तो 180 प्लस जो इसके आसपास के हैं 180 और 270, या तो 180 प्लस कर सकते हो या 270 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है कोई से भी, दोनों में थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। ठीक है, अब ये कब यूज करने हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आपको देखिए 300 लिख रहा है तो पहले आप 300 का क्वाड्रेंट पहचानिए कौन सा है, तो 300 पड़ेगा 270 और 360 के बीच में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो गई। क्लियर है आपको? 225 नीचे लिख रहा है, 405 ऊपर लिख रहा है। अब बात आ गई 405 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो आप देखिए ये आ गया घूम के पूरा 360, यहां घूमा यहां घूमा यहां घूमा यहां घूमा, पूरा 360 हो गया। 360 से ऊपर चलेंगे तो 360 से 405 पे चलना है, तो 360 प्लस 45 कर दूंगा, तो प्लस का 45 तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। फिर से 360 से जितना भी ऊपर चलूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, 360 फिर 720 पे भी यही आ जाएगा, 360 के जो भी पहाड़े में आएगा वो ये क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो 360 के पहाड़े में आता है। जैसे 780 है, 360 के पहाड़े में आता है 720, तो 720 को छोड़ दो इसमें से, तो आपसे पूछना चाह रहा है cosec 60 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आपका उत्तर हो गया इस सवाल का, क्योंकि 360 का से अगर ज्यादा है तो 360 उसमें से माइनस कर दो। 360 का पहाड़ा 2 बार पढ़ सकते हो 720, तो क्योंकि ये तो पूरा गोला घूम के 0 पे ही आ गया ना, उसको घटा दो, कोई उसकी जरूरत नहीं है, यहां से चले थे वहीं आ गए हम। ठीक है, इसमें भी 360 माइनस कर सकते हो, क्योंकि दुगना तो करूंगा नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 360 माइनस करोगे क्या बचेगा, sec 45, जो sec 45 की वैल्यू होगी वही sec 405 की होगी। ठीक है, cosec 780 की वही वैल्यू होगी जो cosec 60 की होगी। आपको आ रही है समझ में? 3810 भी लिखा है मैंने, तो वो सब हम सीखने वाले हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, एक एक चीज क्लियर रहेगी बिल्कुल। और एक बात ध्यान रख लेना, अगर आप 90 और 270 वाला बदलते हो, जैसे 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी हो, 270 माइनस थीटा ये क्या है अभी समझाऊंगा, या 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, इन सब में साइन बदलेगा कॉस में, टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कोसेक में, उल्टे भी ऐसे ही, कॉस साइन में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में। समझ में आ गई? क्योंकि देखो ये क्रम है एकदम, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही तो लिखते हैं हम टेबल में भी, टेबल बनाई थी ऊपर, साइन कॉस ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं लिखते दोस्तों। ये वो चीज है जो बिल्कुल आपको हो सकता है क्लास में भी समझ में ना आई हो, अब आएगी। तो साइन कॉस में कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में कॉट टेन में बदलता है, सेक कोसेक में कोसेक सेक में बदलता है। तो अब ये कैसे बदलते हैं वो पूरी चीजें आपको पूरी प्रथा समझाने वाला हूं, बिल्कुल दिक्कत मत लो। एक आप समझ लो ASTC, ठीक है, ए क्या है ऑल पॉजिटिव, एस क्या है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। ASTC याद करवाया है मैंने, याद रखना, ASTC बोलो 4-6 बार, ASTC ASTC ASTC, तो आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे क्रम में लिखना ASTC, ये क्या है टेन एंड कॉट, और ये क्या है कॉस एंड सेक, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, यहां क्या है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहां पे क्या है साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहां पे क्या है टेन और कॉट पॉजिटिव, यहां पे क्या है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अभी समझाता हूं, यहां पे ज्यादा खिचड़ी पक गई है, नीचे आता हूं, अब नीचे आता हूं, फिर क्वाड्रेंट में रखता हूं, फिर क्वाड्रेंट बनाता हूं। तो आपको पता है मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए अगर ये 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, साइन कॉस में बदलेगा कॉस साइन में बदलेगा, कैसे जरा चेक करो। अगर हो आपके पास साइन 120, तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको समझा दूं, साइन 90 प्लस 30 होता है हमेशा कि भाई साइन किस में बदलेगा, अभी सिखाया था ना, ये 90 प्लस थीटा वाली बात है, 90 प्लस और 270 प्लस हो या माइनस हो, ये थीटा है यहाँ पे,
जितना भी 90 से ऊपर है वो थीटा है। तो आप मुझे बताओगे कि भाई साइन 90 प्लस थीटा किस में बदलता है? साइन कॉस में। अभी बताया ना, कॉस में। कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। थीटा तो ये चीज है ना 30 डिग्री, लेकिन आप बताओगे माइनस में आएगा या ये प्लस में आएगा? तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट की बात है, 90 प्लस क्वाड्रेंट, 90 प्लस इसमें चला गया, 90 प्लस तो इसमें चला गया, 120 तो इसमें चला गया कि नहीं गया? बिल्कुल इसमें आएगा। और इसमें कौन कौन से प्लस होते हैं? साइन और कोसेक दोनों ही प्लस के होते हैं। तो दोस्तों साइन, इसमें साइन जो है वो प्लस का आएगा। आप कहो ये तो कॉस है जी, ये तो कॉस है। अरे आया तो साइन से है ना, साइन से आया है ना। तो जो साइन से कुछ भी आए या कॉस में आए, कुछ भी आए, तो वो माइनस में, सॉरी प्लस में ही होगा, वो प्लस में ही होगा। cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होगी प्लस की। तो साइन 120 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। क्लियर हुई बात? समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई है, मैं मानता हूं नहीं आई, कोई बात नहीं। अब है हमारे पास दूसरा तरीका सिखाने का। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोसेक आप इसकी 135 की वैल्यू बताओ, तो मैं कहूंगा ये बताओ आप किस में चेंज कर सकते हो? कोसेक मैं चेंज करूंगा इसको 90 प्लस 45। तो आप बताओगे ये दूसरे क्वाड्रेंट की 90 प्लस पे तो दूसरा क्वाड्रेंट चला जाता है, ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, इसमें एस साइन और कोसेक दोनों प्लस के होते हैं। कोसेक 90 प्लस थीटा चेंज होगा ना, 90 और 270 में चेंज होते हैं, ध्यान रखना। तो कोसेक जाएगा सेक में, तो सेक थीटा, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का? ये मत सोचो सेक आ रहा जी, हाँ तो साइन कोसेक ही तो प्लस क्यों आया? तो कोसेक से है ना, उससे जाओ। पेरेंट ये है, ये तो चाइल्ड बनाया इसने अपना बच्चा। तो सेक 45 की पॉजिटिव वैल्यू, सेक 45 आपको याद होगा कि क्या होता है सेक 45 की वैल्यू? √2 आपका आंसर, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, सेक उसका उल्टा हो जाता है। तो √2 आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? आएगा, अभी और आएगा, दिक्कत मतलब बहुत कुछ आएगा। देखिए अब मैंने आपको अभी निकाल के दिखाई थी कि जी साइन 120 की वैल्यू निकाल के दिखाई थी मैंने, ठीक है। इसको मैं क्या और भी चेंज कर सकता? एक तो 90 प्लस 30 किया, क्या इसको 180 माइनस 60 कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई पाबंदी लगाई है क्या किसी ने? 180 माइनस 60 कर दो ना। अब 180 और जो 360 होते हैं दोस्तों, 180 और जो 360 होते हैं, इनमें साइन साइन में ही रहेगा, साइन कॉस में चेंज नहीं होता। कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखो कि आप इसको 180 माइनस 60 कर सकते हो। पीछे याद है आपको क्या आई थी वैल्यू? √3/2 आई थी, अब भी वही आएगी। जरा चेक तो कर लो, क्वाड्रेंट कौन सा है? अब भी दूसरा ही है, क्वाड्रेंट तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। बस मैंने क्या किया, साइन 180 माइनस 60, तो ये हो जाता है साइन 60। प्लस का या माइनस का? अरे भाई प्लस का ही, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट है, साइन कोसेक ही प्लस के होते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। अब भी वही है कि नहीं? साइन 60 कहां से आया? टेबल याद है हमें, क्या दिक्कत है? टेबल याद है, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछूंगा, देखिए 180 और 360 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, अगर आपसे बोलूं कि भाई आपको सेक 360 माइनस थीटा करवाना है, तो ये क्या बदलेगा? सेक 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 में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट कौन सा है। आपने देखना है चौथा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट, क्योंकि 360 में से माइनस, तो चौथा क्वाड्रेंट है, और चौथे में कॉस और सेक दोनों प्लस के होते हैं, तो सेक प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस का ही। तो अब मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, tan 300 की वैल्यू बताओगे? tan 300 को किस में तोड़ लूं जरा बताओ ना। या तो 270 प्लस 30 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दो तरीके से करके दिखाऊंगा मैं। 270 प्लस 30 करोगे तो tan कॉट में बदलेगा, और tan अगर कॉट में बदलेगा ना दोस्तों, tan कॉट में बदलेगा ना, तो प्लस का आएगा या माइनस का? कॉट 30 तो आ गया, कॉट तो 30 आ गया,
लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो कैसे पता लगेगी? ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है? ये इस चौथे क्वाड्रेंट की बात है, 270 से ऊपर है 300, तो चौथा क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक की प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, अर्थात ये माइनस में आएगा। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या आपको याद है? √3 होती है और माइनस में √3। ये लो भाई, बिल्कुल आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है, उत्तर एकदम आपके सामने, -√3। सवाल कर रहा हूं अब, साइन 225, हाँ इसको क्या और भी तोड़ सकते थे, tan 360 -60 भी कर सकता था। 360 - 60 में tan ही रहेगा, 360 के साथ tan ही रहेगा, 90 270, ये क्या हो जाता है 90 और 270, ये चेंज होता है tan cot में sin cos में, ठीक है। लेकिन 360 और 180 में चेंज नहीं होता, tan ही रहेगा, tan 60 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है। उत्तर अब भी -√3 आएगा। कोई से कर लो। साइन 225 को कैसे तोड़ूं? 180 का मुझे पता है आपको आसान लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि वो चेंज नहीं करना किसी में। साइन 180 + 45 लिख सकता हूं, तो साइन ही रहेगा क्योंकि आपने 180 में तोड़ा है, साइन 45। लेकिन ध्यान रखना है प्लस का या माइनस का। 225 कौन से में आएगा? 180 और 270 के बीच सारे कौन इसमें आएंगे? तीसरे क्वाड्रेंट में, AST, इसमें tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। तो भाई ये तो माइनस का ही है ना, माइनस का साइन 45 1/√2 माइनस में। आपको चाहिए कि जी हम तो इसको वो करेंगे, 270 - 45 करेंगे तो माइनस cos थीटा आएगा, माइनस cos 45 आएगा, मान उसका भी यही आना, कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर में। आप कहो इसका उत्तर 360 का पहाड़ा पढ़ो, 360 से ज्यादा है, कितना ज्यादा वो लिख दो बस। 360 के पहाड़े से कितना ज्यादा, 360 एकम एक ही बार जाएगा, 360 से एकम से कितना ज्यादा भैया, तो ये ज्यादा है आपका कितना, 360 से ज्यादा। अरे ऐसे कर ले करो, जो 360 से ज्यादा कौन हो ना, 360 का उसमें डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। 360 का डिवाइड किया एक बार, 360 घटाया, जो बचा ना 45, इसको लिख दिया करो बस रिमाइंडर को कि sec 45, बिल्कुल ठीक है। अब तो sec 45, इसमें तो 180 और 360 की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ भी करने की, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी आपके। हम तो 360 + 45 लिखे, वैसे कर लो। और मैं तो ये कह रहा हूं आप ऐसे ही कर दे करो, 360 से ज्यादा कोई भी हो, ठीक है। तो sec 45 की वैल्यू, क्योंकि तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ता है ना sec 45, वही वैल्यू आएगी sec 45 की भी, जो sec 405 की आएगी। तो sec 45 तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ता है, उसमें तो ऑल पॉजिटिव, sec 45 की वैल्यू √2 होती है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, 780 360 का डिवाइड करो भाई, फिर से 780 में दो बार जाएगा, 720 बचा क्या 60, तो 60 cosec 60 लिख दो इसको, cosec 60 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टेबल ये हमारी टेबल याद है हमें। cosec 60 की वैल्यू होती है sin 60 से उल्टी, sin 60 √3/2 और ये 2/√3, आंसर आ गया। ऐसे याद करेंगे चीजों को, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा। cot 3810, cot 3810 360 कर दो भाई, फिर से कर दो, 360 का भाग दे दो 3810 में, 3810 में, तो बताओ ना 360 का भाग दूंगा 3810 में तो क्या होगा, 10 बार भाग चला जाएगा पूरा, अपने हिसाब से कर लेना भाग, तो बचेगा कितना शेषफल 210, तो इसे cot 210 लिख दो। और cot 210 निकालना तो आप सबको आता कि जी 180 वाला बढ़िया लग रहा, हमें 180 में चेंज कर दूं, 180 + 30, ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में, 180 प्लस वाले तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। और जो तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है ना, तो वहां tan cot प्लस के होते हैं, तो cot बदलेगा या नहीं बदलेगा, 180 है ना, बदलेगा नहीं बदलेगा, cot 30 पॉजिटिव कितना होता है, tan 30 1/√3 और cot 30 √3 पॉजिटिव, उत्तर आ गया √3, इसकी वैल्यू √3। क्लियर आ गई बात समझ में? चलिए और भी बड़े क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं।
कॉस -60 क्या होता है दोस्तों? -60 मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? जरा एक बात बताओ तो सही, ये कॉस -60 है ना, ये कॉस -60 को आप टेंशन मत लिया करो। कॉस -60 पता है क्या है? ये 360 -60 है, ठीक है? ये -60 और कुछ नहीं है, ये 360 -60 है। तो इसको आप 300 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो -60 दे रहा है ना, वही समझ लो कि माइनस ये 0 है ना, 0 से जस्ट पहले, इसका मतलब 360 में से 60 माइनस करने का, तो 300 वैल्यू हो गई। तो 300 कह सकते हो इसको। तो माइनस थीटा आपकी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। अगर आपको कोई और कॉस माइनस का 120 भी लिखे ना, कॉस माइनस का 120 भी लिखे, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। 360 माइनस 120 कर लेना, वो पॉजिटिव में आ जाएगी वो वैल्यू। तो 360 माइनस 120 हो जाएगा कॉस 240। तो 240 की वैल्यू जैसे भी निकलती हो वैसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये 240 की नहीं आती है वैल्यू पॉजिटिव, वो कुछ और देगा माइनस में ताकि आप निकाल सको, ठीक है, ऐसी निकलेगी। चलिए, कॉस 360 माइनस 60 यानी इसको cos 300 लिख सकता हूं। और यहां से तो अब आपको आता ही है cos 300 की वैल्यू क्या होती है, या आपको याद भी रखना cos माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। वो भी आप याद रख सकते हो, बहुत सारे तरीके, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि भाई cos माइनस थीटा बने जा रहा है, इसको मैंने 300 कर दिया। cos 270 प्लस कर दूं या 360 माइनस थीटा कर दूं? तो 270 प्लस 30 कर देता हूं। तो 270 प्लस 30 जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में, तो माइनस में आएगा cos, क्योंकि इसमें सॉरी प्लस में आएगा cos। तो यहाँ पे 270 प्लस थीटा है ना, बिल्कुल सही बात है। तो 270 प्लस थीटा, अब ये प्लस में आएगा, लेकिन चेंज होगा, हाँ होगा, साइन में चेंज होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर 1/2। अब आप देखो, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप ये निकाल पाएंगे बड़े आराम से। किसी भी थीटा की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, कितने भी बड़े की, तो आप इस क्वाड्रेंट की हेल्प से हल कर लेंगे। नहीं आया हो समझ में, कमेंट में लिख देना, क्योंकि बहुत गौर से समझना पड़ेगा आपको, एक एक चीज पर बारीकी से सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस, खुद एंगल लिख लो, उनकी कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। 10 पाई/2 पाई ये रेडियन में दे रखा, अगर पाई में दे रखा तो इसको 180 मानते हैं हम पाई को। 180 यानी 90, 180 में 2 का डिवाइड भी है ना, तो ये 90 हो गया। 90 माइनस थीटा/2 बराबर √3 है कि नहीं है? तो ये √3 कितने की वैल्यू होती है आपको खूब बढ़िया मालूम है। 90 माइनस थीटा/2 ये होती है 1060 की, और 1060 की अगर ये है 10 से 10 कंपेयर करने पे छोड़ने पर, और अब मैं देखूं दोस्तों 90 माइनस थीटा/2 बराबर 60, तो 90 को अगर इधर ले आऊं तो इधर माइनस का थीटा/2 और इधर ले आऊंगा तो माइनस का 30 आएगा, क्योंकि 90 माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, थीटा इज इक्वल टू 60 आ गया। अगर थीटा 60 है तो cos 60 की वैल्यू आपको टेबल से बहुत अच्छे से मालूम है। क्या मालूम है? बहुत अच्छे से मालूम है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जरा इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको देखूं तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है। cos थीटा, देखिए cosec 23 बराबर 1/cos थीटा लिख दूं क्या? इधर 1/cos थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? और 1/cos थीटा क्या होता है हमेशा? 1/cos थीटा sec थीटा होता है कि नहीं होता? बताओ ना आप मुझे। बिल्कुल होता है। और अगर दोनों ये कोण कभी भी बराबर मिले ना, sec cosec, टेबल से पता है हमें, टेबल शुरू में ही सिखा दी थी, ये तभी बराबर होंगे जब इन दोनों एंगल्स का योग 90 होगा। इसका मतलब इन दोनों का योग, इसका और इस थीटा का योग 90 होगा, और थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस 23, इसका मतलब 67 डिग्री आपका आंसर। कितना अच्छा सवाल है। चलिए अगला HW में आप लोगों के लिए, ये तो मैंने बता दिए बेसिक से क्वेश्चंस, आपके लिए मुश्किल दे दिए
क्या आपको ये वाकई में मुश्किल लगते हैं? पहले वीडियो के सवाल है, कोई मुश्किल है? भले आदमी हो, थोड़ा सोचे करो तो सही। ठीक है, मुश्किल कैसे हो जाएंगे भला। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। इनके आंसर्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको मिलाने हैं तो वहां मिलाइए, बाकी अगला मटेरियल करेंगे ही हम। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करिएगा, फिर से रिक्वेस्ट है।